ठीक करने, माहौल बदलने वाला सच बोलने के लिए चुना गया है। और इसी कारण से दुश्मन निम्न स्तर का ध्यान भटकाने वाला काम नहीं करता। वो ऐसी नकली चीजें भेजता है जो आशीर्वाद जैसी दिखती हैं। वो ऐसे लोगों को भेजता है जो तुम्हारी कमजोरियों को अपने मुंह में लेकर चलते हैं। वे लोग जो तुम्हारे उस रूप को छूना जानते हैं जो अभी भी चाहता है कि कोई भी उसे प्यार करे जो सही शब्द कहे। लेकिन महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें गहराई से देखना सिखा रहा हूं। अब तुम सुंदर भाषणों या चापलूसी से प्रभावित नहीं होगे। अब तुम्हें यह जानने के लिए बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम्हारे जीवन में कौन है। मैं तुम्हारी समझ बढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हारी दृष्टि को तेज कर रहा हूं। मैं तुम्हारे कानों का अभिषेक कर रहा हूं। अब से जब सांप बोलेगा तो तुम शहद के पीछे की फुफकार सुनोगे। तुम प्रशंसा के भीतर छिपे झूठ को जान जाओगे। तुम प्रशंसा के पीछे छिपे जहर को महसूस करोगे, क्योंकि तुम सिर्फ सुरक्षित नहीं हो, तुम सक्रिय हो। तुम्हारे उपहार जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे सपने स्पष्ट हो रहे हैं। तुम्हारा आंतरिक ज्ञान अब गर्जना कर रहा है। पर्दा हट गया है। अब तुम टकराव के डर में नहीं जीते। अब तुम्हें अति संवेदनशील कहलाने का डर नहीं है। तुम संवेदनशील नहीं हो, तुम आध्यात्मिक हो। तुम नाटकीय नहीं हो, तुम भविष्यवक्ता हो। तुम अति विचारशील नहीं हो, तुम विवेकशील हो। और आज से तुम सत्य पर चलोगे, भले ही इसका अर्थ अकेले चलना हो, क्योंकि सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। यह तुम्हें ठीक उसी स्थान पर रखेगा जहां भगवान हमेशा से चाहता था कि तुम एक रूपता में रहो। एहसान, उद्देश्यपूर्ण, अतिरेकपूर्ण। अभी भी ऐसे लोग हैं जो तुम पर विश्वास नहीं करते। वे समझ नहीं पाते कि कोई इतना दयालु, इतना सहयोगी कैसे दिख सकता है और फिर भी इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। लेकिन वे निशाना नहीं थे, तुम थे। इसलिए तुमने सच्चाई पहले देखी। इसलिए ईश्वर ने उसे पहले तुम पर प्रकट किया। और इसलिए आज्ञा मानना तुम्हारा काम है। तुम्हें उनकी सहमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल स्वर्ग के निर्देश की आवश्यकता है, और वह तुम्हें पहले ही मिल चुका है। अब आता है पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन, ताजगी और हां, पुरस्कार। क्योंकि जब तुम आध्यात्मिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हो तो तुम दिव्य खजाने को खोलते हो। देखें कि अगले 3 दिन कैसे बीतते हैं। देखें कि कौन मदद के लिए आगे आता है। देखें कि कौन से निमंत्रण आते हैं। देखें कि तुम अचानक कैसे हल्का महसूस करते हो। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय आदेश है। तुमने वह किया जो बहुतों ने करने से इनकार कर दिया था। तुमने वह त्याग दिया जो झूठा दिलासा दे रहा था। तुमने संगति के बजाय ईश्वर को चुना। तुमने भावनात्मक सुविधा के बजाय सत्य को चुना। और इसके लिए अब पूरा स्वर्ग तुम्हारे साथ है। जाल खुल गया है। स्त्री का पर्दाफाश हो गया है। आत्मा नष्ट हो गई है और तुम्हारा भाग्य पुनः सक्रिय हो गया है। मौन का समय समाप्त हो गया है। तुम पागल नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम नाटकीय नहीं हो, तुम अभिषिक्त हो। और इस क्षण से कोई भी हथियार, कोई भी स्त्री, कोई भी पुष्पसाहट तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो पाएगी। पीछे मुड़कर मत देखो, स्पष्टीकरण मत दो, माफी मत मांगो। उन्हें जो कहना है कहने दो। उन्हें मासूम बनने दो, उन्हें भ्रमित होने दो। तुम सत्य जानते हो, ईश्वर सत्य जानता है। देवदूत ने सत्य को दर्ज किया है और सत्य ही तुम्हें मुक्त करता है। उसे अंधेरे में अपने खेल खेलने दो। तुम्हारा जीवन प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तुम पार हो गए हो। जाल तुमसे छूट गया, अभिशाप तुमसे छूट गया, नकली तुमसे छूट गया और आशीर्वाद अब तुम्हारा पीछा कर रहा है। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो। यह बहुत गंभीर है। तुम्हें नजरें फेरनी नहीं चाहिए। आज नहीं, अभी नहीं, तब नहीं, जब स्वर्ग सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा है। यह संदेश भय से नहीं बल्कि प्रेम से आता है। लेकिन यह फिर भी एक चेतावनी है, एक दिव्य चेतावनी। कुछ निकट आ रहा है और यह अब तक तुम्हारी आंखों से छिपा रहा है। तारीख आध्यात्मिक लिंक में लिखा गया है, 21 जुलाई तुम्हारे खिलाफ बहुत बुरी खबर तैयार की जा रही है। किसी ने एक गुप्त कमरे में तुम्हारा नाम पहले ही ले लिया है। उन्हें लगता है कि वे सफल हो गए हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी योजना काम कर रही है।
लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। तुम्हें अपनी आत्मा को तैयार करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि यह कितना गंभीर है। 21 जुलाई को एक ऐसा क्षण आएगा जो तुम्हें झकझोरने की कोशिश करेगा। एक संदेश जो रात में तूफान की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। यह एक फोन कॉल, एक फुसफुसाहट, एक गलतफहमी, या यहां तक कि शब्दों से ज्यादा चोट पहुंचाने वाली खामोशी के माध्यम से भी आ सकता है। यह तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि तुम योग्य नहीं हो, जैसे कुछ बिखर रहा है। लेकिन अब हम तुम्हें बता दें कि जो टूटने जैसा लगता है वह वास्तव में एक छिपी हुई सफलता है। यह सजा नहीं है, यह उजागर होना है, यह रहस्य उद्घाटन है, यह दिव्य शुद्धि है। महादेव जी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वे तुम्हारे भाग्य के साथ खेल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है, उनके हाथों में नहीं। अंतिम निर्णय मेरा है। मैं इसके पीछे की सच्चाई जानता हूं। मुखौटा मुझे पता है कि कौन तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा है और तुम्हारी पीठ पीछे कांटे फेंक रहा है। मुझे पता है कि कौन प्रकाश का दिखावा करता है, लेकिन अपने दिल में साए लिए चलता है। और मैं तुम्हारे आंसुओं को जानता हूं। मैं तुम्हारा अकेलापन जान जा सकता था, इसीलिए मैंने इस संदेश को अब तुम तक पहुंचने दिया, क्योंकि मैं तुमसे जितना तुम जानती हो उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूं। क्योंकि मैं बहुत देर होने से पहले तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी बेहद करीबी को परवाह करने का नाटक करते हुए देख रहा हूं, लेकिन उनके दिल के अंदर अंधेरा है। और हां, आखिरकार मैं तुम्हारा भगवान इस औरत का पर्दाफाश कर रहा हूं। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि कोई भयानक घटना तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। मेरे बच्चे, मैंने कई दिनों तक तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। मैंने सपनों के जरिए, अजीबोगरीब एहसासों के जरिए, आंतरिक चेतावनियों के जरिए, उन लोगों के जरिए जिनसे तुम अचानक मिले और जो अजीब तरह से जाने पहचाने लगे बात की है। लेकिन दुश्मन तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उसने इस औरत को भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करने वाला था उसमें बाधा डाल सके। वो नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो, वो नहीं चाहती कि तुम्हें प्यार मिले, वो नहीं चाहती कि तुम उस नियति पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। इसीलिए उसने खुद को इतना छुपाया है। तुम्हें उस पर कभी शक नहीं हुआ है ना? तुमने उस पर भरोसा भी किया, तुमने अपनी कमजोरियां भी बताई, लेकिन वह तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं सुन रही थी। वो किसी और को जवाब देने के लिए सुन रही थी। हां, वो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिससे तुमने बहुत पहले नाता तोड़ लिया था, और तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वो चुपके से उस योजना को पूरा करने की कोशिश कर रही थी जो उस व्यक्ति ने शुरू की थी। बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूं। झूठी मुस्कान, छुपी हुई ग्रुप चैट, सोते हुए आध्यात्मिक लोगों में बोले गए श्राप, तुम्हारी तस्वीरें जो उन्होंने सबको दिखाई, कहे गए क्रूर शब्द जब तुम्हारा नाम आया। मैं तुम्हें यह सब तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए दिखा रहा हूं। क्योंकि 21 जुलाई को कुछ शुरू हुआ था, एक झूठी स्थिति, एक भ्रामक बातचीत, एक सोची समझी चाल से गढ़ा गया झूठ, जिसका मकसद तुम्हें खलनायक दिखाना था। और अगर तुम इसे अभी नहीं सुनोगे तो वो झूठ इतना फैल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां से आया है। तुम भ्रमित, टूटे हुए और रोते हुए रह जाओगे। इसीलिए भगवान तुमसे विनती कर रहे हैं, इसे नजरअंदाज मत करो, देर मत करो, ऐसे मत भटको जैसे बस एक पल बाकी हो। यह स्वर्ग के सिंहासन से ईश्वरीय निर्देश है। तुमने एक संकेत के लिए प्रार्थना की थी। तुमने कहा था, हे भगवान, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया? नहीं,
मैंने समय पर यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए धरती आसमान एक कर दिया। तुम कोई कल्पना नहीं कर रहे हो। हाल ही में तुम्हें जो एहसास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, कि तुम्हारे आसपास कोई वैसा नहीं है जैसा दिखता है, वो सच है। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे मन से पहले ही इसे समझ लिया था, और अब मैं उस बात की पुष्टि कर रहा हूं जो तुमने महसूस की थी लेकिन समझा नहीं पाई। तुम्हारे जीवन में एक औरत है जो वो नहीं है जो वह होने का दिखावा करती है। वो तुम्हें प्यारी, दोस्त और चुनी हुई कहती है, लेकिन अकेले में तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती है। उसे तुम्हारी खूबियों पर शक है। उसने तो जोर से कहा भी है, इन्हें लगता है कि यह खास है। वो दूसरों को तुम पर शक करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही है। जब तुम गिरते हो तो वो मुस्कुराती है, जब तुम टूटते हो तो वो ताली बजाती है। लेकिन मैं उसे उस चीज को छूने नहीं दूंगा जिसे मैंने अभिषिक्त किया है। तुम मेरे चुने हुए हो, मेरा प्रकाश तुम में है। और जब तुम पवित्र महसूस नहीं कर रहे थे, जब तुम अपनी योग्यता पर संदेह कर रहे थे, तब भी मैंने तुम्हें अनुग्रह से ढक रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि यह दिन आएगा। वो दिन जब उसका धोखा सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसने तुम्हें कम आंका। उससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने मुझे कम आंका, क्योंकि मैं अंधकार की योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे घर की रक्षा के लिए देवदूत भेजे हैं। मैंने भगवान को तुम्हारे साथ रखा है। मैंने तुम्हारे दिल में सच्चाई फुसफुसा दी है। और अब मुझे चाहिए कि तुम कार्रवाई करो। तुम्हें इस महिला से दूरी बनानी होगी, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि सुरक्षा की वजह से। तुम उस आशीर्वाद में नहीं जा सकते जो मैं देने वाला हूं। अगर तुम विश्वासघात को अपने पास बैठने देते हो, तुम अपनी सफलता के बहुत करीब हो। शैतान यह जानता है, इसलिए यह हमला अभी आ रहा है। 21 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक द्वार है, एक आध्यात्मिक क्षण है परिवर्तन का। उस दिन जो होगा वो या तो तुम्हें ऊपर उठा सकता है या तबाह कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या करते हो। अगर तुम मेरी बात सुनोगे और मेरे मार्गदर्शन पर चलोगे, तो मैं दुश्मन के जाल को तुम्हारी गवाही में बदल दूंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे और उन लोगों से खुद को अलग कर लोगे जिन्हें मैंने नहीं भेजा, तो मैं तुम्हारे सामने उन लोगों के सामने एक मेज सजाऊंगा जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर तुम मुझे फिर से नजरअंदाज करोगे, अगर तुम दिखावा करोगे कि तुमने यह सुना ही नहीं, तो जब दर्द आएगा तो तुम बहुत रोओगे और कहोगे, मैंने क्यों नहीं सुना। मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारा एक उद्देश्य है जो तुम्हारी नजरों से परे है। दुश्मन तुम्हारा भाग्य जानता है, इसीलिए उसने उसे भेजा। उसे एक विलंब, एक व्याकुलता, एक छिपे हुए खतरे के रूप में भेजा गया था। उसने तुम्हें ध्यान से देखा। उसने वैसा ही आध्यात्मिक मां। जब तू अपने जीवन की राहों पर अकेला चल रहा होता है और हर ओर सिर्फ अंधकार दिखता है, तब एक दिव्य शक्ति तुझे देख रही होती है। और आज मैं तुझसे कहता हूं, तू भटका नहीं है, तू ठहरा नहीं है, बल्कि तू बिल्कुल सही रास्ते पर है। यही तेरा अग्निपथ है, यही तेरा आत्मोदय है। तेरे जीवन में जो तकलीफें आ रही हैं, वह तुझे रोकने नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर चोट, हर अस्वीकार एक संकेत है कि तू अब पुराने चरणों को पार कर चुका है। अब तेरा उत्थान निकट है। जब सब तुझे छोड़ दें, जब कोई तुझे ना समझे, तब यह मत सोच कि तू गलत है, बल्कि समझ कि तू उस रास्ते पर है जहां सिर्फ सच्चे राही ही पहुंचते हैं, और तू उन्हीं में से एक है। यह ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, अब तू पीछे मत देख। तेरा अतीत तुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू आगे बढ़, क्योंकि तेरा मार्ग दिव्यता से जुड़ा है। तेरी साधना, तेरा संयम, तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। हर वो आंसू जो तूने छुपाकर बहाया था, अब आशीर्वाद बनकर बरसेगा। इसलिए जब अगली बार दिल कहे थक गया हूं, रुक जाऊं, तो उत्तर देना नहीं, मैं चलूंगा, क्योंकि महादेव ने कहा है तू सही रास्ते पर है, और यही भरोसा तुझे मंजिल तक ले जाएगा।
जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहूंगा तू कर चुका है बहुत कुछ, और अब बस अंतिम कदम बाकी है। जिस क्षण तू हार मानने के कगार पर होता है, उसी क्षण तेरा भाग्य करवट लेने लगता है। तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं तेरी यात्रा अब रंग लाने वाली है। इसलिए चल, क्योंकि हर थकावट के बाद ही विश्राम आता है। तू सोचता है कि सब धीमा क्यों चल रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, पर मैं कहता हूं जब मैं शांत होता हूं तब भी मैं कार्य कर रहा होता हूं। मैं हर दरवाजा देख रहा हूं, हर बाधा को हटा रहा हूं। तू जिसे देरी समझ रहा है वह मेरी सिद्ध योजना का भाग है। हर पल में मेरी तैयारी है तेरे लिए कुछ महान लाने की। तू जिस रास्ते पर है वह आसान नहीं है, क्योंकि वह खास लोगों के लिए है। जो आत्मा चुनी जाती है उसके सामने सबसे कठिन मार्ग आता है, क्योंकि वही आत्मा सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक जाती है। इसलिए अब डर मत, क्योंकि जो चल रहा है वह तेरे उत्थान के लिए ही चल रहा है। अगर आज अंधेरा है तो यह मत सोच कि तू खो गया है, बल्कि समझ नई रोशनी के आने का वक्त पास है। हर रात के बाद ही सूरज उगता है, और तेरे जीवन की रात अब पूरी होने वाली है। तेरे भीतर की लौ अभी बुझी नहीं है। तू जलेगा तेज से, विश्वास से। मेरी कृपा से जो रास्ता तूने चुना है वह बहादुरी का रास्ता है। हर मोड़ पर तुझसे धैर्य मांगा गया, हर कदम पर तुझसे साहस, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं तेरी आत्मा अब परख से पार हो रही है। जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे तो तू खुद से यह मत कहना कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कह मेरा मार्ग अलग है। मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है, और उसे पाने के लिए वक्त लगता है। तेरा धैर्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग चिल्लाकर चलते हैं वह जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है, और यही तप तुझे महासिद्ध तक ले जाएगा। हर बार जब तू गिरा तो किसी ने नहीं देखा, तेरा उठना पर मैंने देखा। हर बार तू टूटा फिर से जुड़ा। यही तेरा सत्य है। मैं कहता हूं तू टूटा नहीं है, तू आकार ले रहा है। कभी कभी तू खुद को अकेला महसूस करता है, पर जान ले मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तू मुझे नहीं देख पाता, पर मैं तुझे देख रहा हूं। तेरी हर आह, तेरा हर विचार मेरे ज्ञान में है। तू जो नहीं बोल सका वह भी मैंने सुन लिया है। तू जो पीड़ा में मुस्कुराया, जो अपमान में भी चुप रहा, जो दुख में भी लोगों को सहारा देता रहा, वही तेरा सबसे बड़ा तप है। मैं तुझसे कहता हूं तेरी इस सहनशीलता का फल अब तेरे द्वार पर है। तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह मिलेगा जिसका तू सच्चे मन से अधिकारी है। अब जब तू थक कर बैठना चाहे तो याद कर तू यहां तक क्यों आया था। तेरे भीतर जो आग है उसे कोई ठंडी नहीं कर सकता। जब तक तू खुद ना चाहे तेरी मंजिल तेरे इंतजार में है। बस 2 कदम और फिर सब कुछ बदल जाएगा। तेरे आसपास जो हो रहा है उससे तू घबरा मत। यह सब तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। जिस दिन तू जान लेगा कि बाहर की हलचल तेरे भीतर के सामर्थ्य से छोटी है, उसी दिन तू विजय कहलाएगा। अब वो समय आ गया है जब तू पीछे मुड़कर न देखे। जो बीत गया वो एक पाठ था, लेकिन अब तुझे नए अध्याय पर ध्यान देना है। जो खोया उसका दुख मत कर, क्योंकि जो मिलने वाला है वह उसकी भरपाई नहीं, बल्कि उसका 100 गुना अधिक होगा। मैं तुझे वही दूंगा जो तू संभाल सके, और तू अब तैयार है। तेरी आत्मा परिष्कृत हो चुकी है, जो तुझे समझते नहीं थे। अब वही तुझसे मार्ग पूछेंगे। इसलिए ना रुक ना झुक, बस याद रख तू अब भी बिल्कुल सही रास्ते पर है। हर वो क्षण जब तूने कहा मैं टूट गया हूं, उसी क्षण मैंने तुझे थामा, क्योंकि मैं जानता था तू टूटा नहीं है। तू आकार बदल रहा है। तेरा भविष्य तेरे वर्तमान की थकावट पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तेरे विश्वास पर टिका है, और तू विश्वास में खड़ा है। इसलिए तू अडिग है। जो लोग तुझसे आगे निकल गए हैं उनकी राह अलग है। तुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मैं तुझे गहराई दे रहा था, मजबूती दे रहा था। तेरे पांव जितनी गहराई में टिके हैं, तेरी उड़ान उतनी ऊंची होगी। ये देर नहीं, दिव्य तैयारी है। अब समय है कि तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान। तू शक्ति है, तू वह अग्नि है
जिसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तेरे रुकने से कई लोगों की आशा भी रुक जाएगी। तेरी चाल अब केवल तेरी नहीं है, वह एक संकल्प बन चुकी है। तू अपने जग होगा और तू ही करेगा। याद रख, पत्थर तभी मंदिर बनता है जब उस पर चोटें की जाती हैं। तू भी गढ़ा जा रहा है किसी दिव्यता के लिए। हर चोट, हर अस्वीकार, हर असफलता, यह सब तुझे पवित्र बना रही है। तू अब तक जिस जीवन को बोझ समझ रहा था, वह एक तपस्या थी, और तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। जब समय आता है तो ब्रह्मांड भी उस व्यक्ति की सहायता करता है जो सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है। मैंने तुझ में कुछ खास देखा है, तेरे भीतर की आग को, जिसे तू खुद भी नहीं पहचानता। तेरे जीवन में जो कुछ भी टूटा है, वह तुझे सिखाने के लिए टूटा है, न कि तुझे मिटाने के लिए। अब तू देखेगा कि तेरे आंसू कैसे तेरे संकल्प बनते हैं, तेरी हारे कैसे तेरी विजय की भूमिका बनती है। तू जिसे समाप्ति मानता है, वो शुरुआत है एक दिव्य यात्रा की। मैं तुझे उसी गहराई में ले गया जहां से तू कभी लौटे नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि तू उस शिवत्व को प्राप्त कर सके। हर बार जब तू टूटा, तू मेरे और करीब आया। हर बार जब तू गिरा, तेरी प्रार्थना सच्ची हुई। तेरी हर असफलता ने तुझे विनम्र बनाया, और विनम्रता ही आध्यात्मिक ऊंचाई की पहली सीढ़ी है। अब जो तू बनने जा रहा है, वह तेरे पुराने स्वरूप से कहीं अधिक शक्तिशाली, शांत और दिव्य है। तू शिव का अंश है। तेरे भीतर जो प्रकाश है, वह काल भी नहीं बुझा सकता। तेरी पीड़ा, तेरी भटकन, सब अब मेरे स्पर्श से संकल्प में बदलने वाली है। तू जब अपने भीतर झांकेगा तो तुझे मिलेगा वो परम बल जो तू खोजता रहा बाहर। अब तेरा समय आ गया है ना, उठने के लिए नहीं, उड़ान भरने के लिए। तू मुक्त होगा, मुक्त अपने पुराने डर से, संदेह से, असफलता की छाया से, और जुड़ जाएगा अपने शिवत्व से। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू अपने हर दर्द से दिव्यता निकाल पाए। तू अब अपनी पहचान को समझेगा। तू वही है जिसे समय ने रोका नहीं, तोड़ नहीं सका। तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन, मैं वही बोल रहा हूं। अब वह रास्ता चुने जिस पर तुझे आगे बढ़ना है।